मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनजे खान कोचिंग अकेडमी खाल। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व किया था। क्लास 9 मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखी थी, जिसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने सीखा। इसी तरह एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 1.4 तक सीखी है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 में दो नई चीज़ें सीखेंगे, दो नहीं बल्कि तीन। एक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरा है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तीसरा है एडजाइन ऑफ अ मैट्रिक्स और फोर्थ वन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया है कि इन मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट किस चीज का नाम है, हम किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है कि जो आप लोगों के पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसी प्रोडक्ट से नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं। लेट्स हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप लोगों ने ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट वाला जो साइन है, जो दो पैरेलल लाइन है, उसके अंदर मैट्रिक्स को क्लोज करना है। तो इसके एलिमेंट्स को भी क्लोज करो, 5 6 -4 1। अब क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लो, 6 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो इससे आप लोग के पास क्या आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो आप लोग गौर से देखिए, 5 1 5 माइनस और माइनस प्लस, 6 4 24। तो 24 प्लस 5 से क्या आता है 29। तो ये आप लोग के पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए भी वही तरीका है कि बी को आप लोगों ने मॉडुलस में क्लोज करना है और इसके एलिमेंट्स जो है 4 -2 5 13, इसको भी मॉडुलस के अंडर क्लोज करो। तो अब हमने इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 बन जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 5 2 10। तो 10 प्लस 52 से क्या आता है 62। तो ये आप लोग के पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब हमने सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सी मैट्रिक्स आप लोग के पास है 11 7 -6 5। तो इसका हमने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है जो कि है 7 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो इससे आप लोग के पास क्या आंसर आता है, 11 5 55 माइनस और माइनस प्लस, 6 7 42। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 5 और 4 9। तो ये आप लोग के पास आ गया सी का डिटर्मिनेंट। इसी तरह हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट इस तरह आ जाएगा, डी डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा, डी के एलिमेंट्स को हमने मॉडुलस के अंदर क्लोज करना है। तो 5 6 -8 -9। तो डी डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -9 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय -8।
तो डी डिटर्मिनेंट आप लोग के पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -9, तो प्लस और माइनस माइनस, 9 5 आर 45, माइनस और माइनस प्लस, 8 6 आर 48, तो -45 प्लस 48 से आप लोग के पास क्या आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3, तो ये डी डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि इन नीचे दिए गए मैट्रिक्स में आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम मैट्रिसेस को यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बेसिस पर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उससे जीरो आंसर आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और इसके बरक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो नॉन जीरो नंबर आ जाए तो फिर हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो अब ए मैट्रिक्स जो है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट इसका किस तरह आ जाएगा 5 3 2 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह आ जाएगा 5 1 5 माइनस 1 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह आ जाएगा 5 1 5 माइनस 3 2 6, 5 माइनस 6 से क्या आंसर आता है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने बी मैट्रिक्स का जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 -6 -2 और 4। तो ये इस तरह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो बी डिटर्मिनेंट से आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 3 4 12, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 6 2 12, तो 12 माइनस 12 से आगे आंसर 0। तो बी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया, और जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने सी मैट्रिक्स का इसको फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं 3a माइनस 2b 2ab। ठीक है, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 3ab बन जाएगा, और -2 और -2a को मल्टीप्लाई करो तो इससे बन जाएगा -4ab। तो 3ab माइनस और माइनस प्लस 4ab, दोनों को ऐड करो तो इससे क्या आता है 7ab। तो ये आप लोग के पास एक नॉन जीरो नंबर आ गया। जब तक a और b दोनों जीरो ना हो तो ये नॉन जीरो के बराबर हो जाएगा। जब नॉन जीरो के बराबर होगा तो फिर हम इसको क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो C इज सिंगुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब नीचे दिए गए मैट्रिसेस का हमने एडजॉइन फाइंड करना है। तो एडजॉइन बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है। एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं,
हम एक मैट्रिक्स जो है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके उस एलिमेंट्स के सिर्फ साइन को चेंज करना है, पोजीशन को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो एडजाइन ऑफ अ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने एडजाइन फाइंड करना है। तो एडजाइन को हम ए डी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एडजाइन ऑफ ए बराबर हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के जो पोजीशंस है वो एक्सचेंज करो, 4 को 1 की जगह पे लेके जाओ और 1 को 4 की जगह पे लेके आओ, तो ये इस तरह हो जाएगा 4 1, और इन दोनों के साइन चेंज करो, तो ये +2 है तो ये -2 बन जाएगा, और इस तरह ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एडजाइन ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी तरह एडजाइन ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो बराबर हो जाएगा, वही तरीका है कि इन दोनों के पोजीशन को चेंज करो, तो ये +3 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन चेंज करो, तो ये -1 जो है +1 बन जाएगा और ये +2 -2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एडजाइन ऑफ सी जो है वो बराबर हो जाएगा, इन दोनों के पोजीशन एक्सचेंज करो, तो ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये +4 है तो ये -4 है तो +4 बन जाएगा, और ये +3 आप लोग के पास हो जाएगा -3। इसी तरह एडजाइन ऑफ डी जो है वो बराबर हो जाएगा, इन दोनों के पोजीशन चेंज करो, -3 की जगह पे आ जाएगा, और -3 -4 की जगह पे ये +6 बन जाएगा, और ये +2 -2 बन जाएगा। ये आप लोग के पास एडजाइन ऑफ डी बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है कि इफ दे एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि हर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, इसको जरा समझिए कि ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करता हूं, a की पावर -1, इसको हम इनवर्स कहते हैं। ए इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था 1 0 0 1, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका वो वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है जब इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, उसी मैट्रिक्स को हमने क्या कहना है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास जो है वो अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए तरीका ये है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है, यानी हर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो कौन से मैट्रिक्स है जिसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और जिसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में सीखा है। तो वो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका एडजाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और उसका अंदाजा हम किस चीज से लगाएंगे, डिटरमिनेंट से लगाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट का वही तरीका है 4 1 3 1। अब हमने डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, तो 4 1s are 4 और -3 1s are 3, तो इससे 1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो
ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, जब ये 0 के बराबर हो जाए तो फिर आप लोगों ने आगे क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों ने लिखना है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट करता है तो फार्मूला क्या है, एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड किया, वो क्या आ गया आप लोगों के पास आ गया 1। एडजाइन ऑफ ए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो एडजाइन ऑफ ए किस तरह फाइंड करेंगे। नाउ एडजाइन ऑफ ए जो है वो बराबर हो जाएगा, एडजाइन क्या था, इन दोनों एलिमेंट्स का आप लोगों ने पोजीशन चेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सचेंज करो तो ये 1 और 4 बन जाएगा, और इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो ये -1 और -3 बन जाएगा। ठीक है, तो एडजाइन ऑफ ए हमारे पास आ गया 1 -1 -3 4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, तो ए इनवर्स बराबर था एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजाइन ऑफ ए से आप लोग के पास आंसर आ गया 1 -1 -3 4, और इस लोग को डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, जिससे हमारे पास आंसर 4। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, तो ए इनवर्स बराबर था एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजाइन ऑफ ए से आप लोग के पास आंसर आ गया 1 -1 -3 4, और इस लोग को डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, जिससे हमारे पास आंसर आ गया था 1। तो इस मैट्रिक्स को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो ईच इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको 1 से डिवाइड करना है। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/1, इसी तरह -1/1, ये -3/1, इसी तरह 4/1। तो आप लोग के पास ए इनवर्स जो है वो बन जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इस तरह ये -1 बन जाएगा, ये -3 वापस वही, और ये 4 वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गया, इस मैट्रिक्स को हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। जब ये मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा 1 0 0 1, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हमने क्वेश्चन नंबर 2 बी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बी इनवर्स आप लोग के पास बराबर हो जाएगा एडजाइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बी डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। बी डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, ये 3 4 1 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 आर 6, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 1 आर 4। तो इससे आ गया आप लोग के पास 2 which is not equal to 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यही पे लिखेंगे कि सो बी इनवर्स एग्जिस्ट्स, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जब एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने अगला स्टेप क्या करना है, एडजाइन ऑफ बी फाइंड करना है। एडजाइन ऑफ बी, तो एडजाइन ऑफ बी किस तरह आएगा, इन दोनों एलिमेंट्स का आप लोगों ने पोजीशन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 2 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज करो, -4 और -1 बन जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा एडजाइन ऑफ बी, जो कि हमारे पास आ गया 2 -4 -1 3, और इसको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी से, जो कि हमारे पास आएगा 2। तो बी इनवर्स बराबर हो जाएगा, अब हमने ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2,
और 3 डिवाइडेड बाय 2, तो बी इनवर्स आ जाएगा 2/2 से 1 आता है, -4/2 से आप लोग के पास आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा आप लोग के पास 3/2। तो बी इनवर्स जो है वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, बी इनवर्स का मतलब क्या होता है? बी इनवर्स का मतलब ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, अब हम इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच इज 1 0 0 1 वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और इस क्वेश्चंस के अंदर हमें 5 सवालात सॉल्व करने हैं। तो ये बेसिकली 5 सवालात का कॉम्बिनेशन है। पहला हमने ए मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर बी मल्टीप्लाइड बाय ए, फिर ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर हमने ये वाली दो इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है कि जब दो मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका इनवर्स ले तो ये बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स बी है। जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इनवर्स फाइंड किया और इस साइड पे हम पहले इनवर्स फाइंड करते हैं फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब पहले इनवर्स फाइंड करते हैं तो सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स आप लोग के पास बी है तो बी ए होल इनवर्स बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स ए पहले पोजीशन पे आ जाएगा और फर्स्ट मैट्रिक्स बी जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये आप लोग के पास एक एमसीक्यूज है कि अगर हमारे पास एक्स वाई मैट्रिसेस है और हम उसका होल इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये किस चीज के बराबर होगा? सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि क्वेश्चंस में पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन किस तरह करेंगे? हमने ए बी ए ये चीजें हमने सीखे, बल्कि ये सारी चीजें हमने एक दफा सॉल्व की है, अब इसका रिवीजन है एक किस्म का। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं व्हिच इज a मल्टीप्लाइड बाय b। तो a मल्टीप्लाइड बाय b किस चीज के बराबर होगा? a मैट्रिक्स 2 0 -3 1 और मल्टीप्लाइड बाय b मैट्रिक्स 1 -1 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हमने सीखा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 1 2 प्लस 0 -1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हमने सीखा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 1 2 प्लस 0 -1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 -2 0 प्लस 0 3 0। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 1 -3 और फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस 3 1 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस और माइनस प्लस 3 1 3 फिर प्लस 1 3 3। तो ए बी से आप लोग के पास क्या आंसर आता है? 2 + 0 2, -2 + 0 -2, -3 + 3 0 और 3 + 3 6। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है? b मल्टीप्लाइड बाय a, b मल्टीप्लाइड बाय a। तो b मैट्रिक्स हम पहले लेंगे। अब 1 -1 और 3 मल्टीप्लाइड बाय a। a मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 0 -3 1।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो बी ए इस तरह आ जाएगा। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली कहानी है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 2 1 2 जार 2 प्लस माइनस और माइनस प्लस 3 1 जार 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 जार 0 प्लस माइनस 1 1 जार माइनस 1। ठीक है, साइंस का ख्याल रखना है आप लोगों ने। माइनस 1 2 जार माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 जार माइनस 9। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 1 0 जार 0 और फिर प्लस 3 1 जार 3। तो बी ऐसे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 5 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 0 प्लस 3 3। तो ये बी ए का प्रोडक्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, जब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला था एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अभी हमने सीखा है कि पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट से 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 माइनस 3 1। ठीक है, तो इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लो, 2 1 जार 2 माइनस 3 0 जार 0 व्हिच इज इक्वल टू 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन को चेंज करो तो ये बन जाएगा 1 2, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज करो तो 0 के साथ तो वैसे प्लस और माइनस नहीं लगता, और ये माइनस 3 जो है वो प्लस 3 बन जाएगा। और इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2। तो हमने क्या करना है, ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 1/2, 0/2 से तो 0 आता है, और ये बन जाएगा 3/2, और इसी तरह ये 2/2 से हमारे पास 1 आंसर आता है। तो ए इनवर्स आप लोग के पास ये मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह बी इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो बी डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 -1 और 3। तो बी डिटर्मिनेंट से आप लोग के पास आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 1 जार 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस और माइनस प्लस 1 1 जार 1। तो इससे भी 2 आ गया व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब बी इनवर्स किस तरह हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एडजॉइन ऑफ बी। तो एडजॉइन ऑफ बी क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज करो तो ये 3 और 1 बन जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करो तो ये दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएंगे। और अब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है आप लोग के पास 2 है, तो ईच एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 3/2, ये 1/2, और इस तरह ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और इस तरह ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है। इसको जरा गौर से देखिए, ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल इनवर्स
बराबर हो जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी होल इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एडजॉइन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, 2 -4 और 6। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो 6 2 आर 12 और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है माइनस और माइनस प्लस 2 4 आर 8। इससे क्या आता है 4 which is not equal to 0, so AB whole inverse exist। तो AB whole inverse जो है वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, एडजॉइन ऑफ AB। तो AB का एडजॉइन क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करो, तो ये 6 और 2 हो जाएगा, और इन दोनों के सिंबल साइन चेंज करो, तो ये -2 + 2 बन जाएगा और -4 + 4 बन जाएगा। और इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट से हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/4 2/4 4/4 और 2/4। तो ए बी होल इनवर्स जो है वो बराबर हो जाएगा 6/4 से आप लोगों के पास आ जाएगा 3/2, ये बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा आप लोग के पास 1/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, वो कहाँ पे, यहाँ पे बी इनवर्स जो है आप लोग के पास है 3/2 1/2 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स भी हमने फाइंड आउट किया है, वो क्या है 1/2 0 3/2 और 1। इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, वही वाली कहानी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1/2। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1/2। ठीक है, तो अब बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स से क्या आंसर आता है, इसको सिंपल करते हैं। 3 1s are 3 divided by 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 divided by 2 2s are 4 1/2 multiplied by 1/2 तो 1/4। ये यहाँ पे 3/2 और 3 1s are 3 2 2s are 4 3/4। ये आप लोग के पास आ जाएगा 1/2 और ये भी 1/2। तो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, 3/4 प्लस 3/4 तो इससे आ जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 1/2, ये आप लोग के पास आ जाएगा 4/4 और ये आप लोग के पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा है, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, उससे आंसर आ रहा है 6/4, तो इससे आ जाएगा 3/2 1/2 1 और 1/2। तो ये आप लोग के पास राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आया था, ये वाला। दोनों को कंपेयर करके देखिए, तो दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है, जो कि हमारे इस वाले एमसीक्यूज को वेरीफाई कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह हम ये बी पार्ट जो है ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स को फर्स्ट कंसीडर करना है और ए मैट्रिक्स को हमने सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर करना है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल।